श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 104 श्लोक 1 से 32 मंदाकिनी तट पर माताओं से मिलन। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। वन का वह तट, माताओं का वह मिलन और करुणा से भरा वह क्षण। अयोध्याकांड सर्ग 104 श्लोक 1 से 32 में मर्यादा और ममता आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 104 श्लोक 1 से 32, जिसमें कौसल्या मंदाकिनी तट पर दुख प्रकट करती हैं और फिर श्रीराम, लक्ष्मण, सीता माताओं तथा वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 103 श्लोक 1 से 49 में श्रीराम आदि ने पिता दशरथ के लिए विलाप किया था, जलांजलिदान और पिंडदान किया था तथा पूरा प्रसंग गहन शोक से भरा हुआ था। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 104 श्लोक 1 से 32 में शोक के बाद पारिवारिक मिलन का अत्यंत संवेदनशील दृश्य आता है। यहाँ मातृवेदना, पुत्रों की विनय, सीता की नम्रता और गुरुआदर मिलकर कथा को बहुत ही कोमल और भावपूर्ण बना देते हैं। चतुर्दिक्षत्तमः सर्ग। वशिष्ठ जी के साथ आती हुई कौसल्या का मंदाकिनी के तट पर सुमित्रा आदि के समक्ष दुखपूर्ण उद्गार, श्रीराम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा माताओं की चरण वंदना तथा वशिष्ठ जी को प्रणाम करके श्रीराम आदि का सबके साथ बैठना। वशिष्ठ पुरतः कृत्वा दारान् दशरथस्य च अभिचक्राम तंदेशन राम दर्शन तर्शितः एक। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की रानियों को आगे करके श्रीरामचंद्र जी को देखने की अभिलाषा लिए उस स्थान की ओर चले जहां उनका आश्रम था। एक राजपत्न्यश्च गच्छन्त्यो मंदम मंदाकिनी प्रति ददृशुस्तत्र तत्तीर्थ राम लक्ष्मण से वितम दो। राजरानियां मंद गति से चलती हुई जब मंदाकिनी के तट पर पहुंचीं, तब उन्होंने वहां श्रीराम और लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा। दो कौसल्या बाष्पपूर्णेन मुखेन परिशुष्यता सुमित्रां ब्रवीत दीना याश्चान्या राज्योषितः तीन। इस समय कौसल्या के मुंह पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सूखे एवं उदास मुख से दीन सुमित्रा तथा अन्य राजरानियों से कहा, तीन इदं तेषां नाथाना क्लिष्टमक्लिष्ट कर्मणाम वने प्राक्कलनम तीर्थ ये ते निर्विषीकृता है। चार जो राज्य से निकाल दिए गए हैं तथा जो दूसरों को क्लेश न देने वाले कार्य ही करते हैं, उन मेरे अनाथ बच्चों का यह वन में दुर्गम तीर्थ है जिसे इन्होंने पहले फल स्वीकार किया है। चार इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जन्मतंद्रितः स्वयं हर्ति सौमित्रिर्मम पुत्रस्य कारणात्। पांच सुमित्रे आलस्यरहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं आकर सदा यहीं से मेरे पुत्र के लिए जल ले जाया करते हैं। पांच जघन्यम्पि ते पुत्रः कृतवान् न तु गर्हितः भ्रातुर्यदर्थरहितं सवं तद्गर्हितं गुणः। छः यद्यपि तुम्हारे पुत्र ने छोटे से छोटा सेवा कार्य भी स्वीकार किया है, तथापि इससे वे निंदित नहीं हुए हैं, क्योंकि सद्गुणों से युक्त ज्येष्ठ भाई के प्रयोजन से रहित जो कार्य होते हैं वे ही सब निंदित माने गए हैं। छः अद्यायम्पि ते पुत्रः क्लेशानां तथोचितः नीचानर्थ समाचारण सज्जन कर्म प्रमुंचतु। सात तुम्हारा यह पुत्र भी उन क्लेशों के योग्य नहीं है जिन्हें आजकल वह सहन करता है। अब श्रीराम लौट चलें और निम्न श्रेणी के पुरुषों के योग्य जो दुखजनक कार्य उसके सामने प्रस्तुत है उसे वह छोड़ दे, उसे करने का अवसर ही उसके लिए न रह जाए। सात दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु सा दर्दशमहीतले पितुरिंगुदिपिण्याकर्ण न्यस्तमायत लोचना। आठ आगे जाकर विशालोचना कौसल्या ने देखा कि श्रीराम ने पृथ्वी पर बिछे हुए दक्षिणाग्र कुशों के ऊपर अपने पिता के लिए पिसे हुए इंगुदी के फल का पिंड रख छोड़ा है। आठ तम भूमौ पितुरार्तेन्यस्त रामेण वीक्ष्य उवाच देवी कौसल्या सर्वा दशरथ स्त्रियः। नौ दुखी राम के द्वारा पिता के लिए भूमि पर रखे हुए उस पिंड को देखकर देवी कौसल्या ने दशरथ की सब रानियों से कहा, नौ इदमिक्ष्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मनः राघवेण पितुर्दत्तम पश्यते तद यथाविधि। 10 बहनों देखो, श्रीराम ने इक्ष्वाकुकुल के स्वामी रघुकुल भूषण महात्मा पिता के लिए यह विधिपूर्वक पिंडदान किया है। 10 तस्य देव समानस्य पार्थिवस्य महात्मनः नैतदौपैकन मन्ये भुक्त भोगस्य भोजन। 11 देवता के समान तेजस्वी वे महामना भूपाल नाना प्रकार के उत्तम भोग भोग चुके हैं।
उनके लिए यह भोजन मैं उचित नहीं मानती। 11 चतुरंता मही भुक्त्वा महीन्द्रस्त्रिशो भुवि कथमिंगुदिपिण्याकर्ण सभुंक्ते वसुधाधिपः। 12 जो चारों समुद्रों तक की पृथ्वी का राज्य भोगकर भूतल पर देवराज इंद्र के समान प्रतापी थे, वे भूपाल महाराज दशरथ पिसे हुए इंगुदी फल का पिंड कैसे खा रहे होंगे। 12 अतो द्वक्तरन लोके न किंचित प्रतिभाति में यत्र रामः पितुर्दद्यादिंगुदीक्षोद्म इद्धिमान। 13 संसार में इससे बढ़कर महान दुख मुझे और कोई नहीं प्रतीत होता है, जिसके अधीन होकर श्रीराम समृद्धिशाली होते हुए भी अपने पिता को इंगुदी के पिसे हुए फल का पिंड दें। 13 रामेणेंगुदिपिण्याकर्ण पितुर्दत्तन समीक्ष में कथन दुहखेन हृदय नस्फोटती सहस्रधा। 14 श्रीराम ने अपने पिता को इंगुदी का पिण्याक पिसा हुआ फल प्रदान किया है, यह देखकर दुख से मेरे हृदय के सहस्रों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। 14 श्रुतिस्तु खल्वियन सत्यालौकिकी प्रतिभाति में यदन्न पुरुषो भवति तदन्नस्तस्य देवताः। 15 यह लौकिकी श्रुति लोकविख्यात कहावत निश्चय ही मुझे सत्य प्रतीत हो रही है कि मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है उसके देवता भी उसी अन्न को ग्रहण करते हैं। एवमार्ता सपत्न्यस्ता जगमुराश्वास्यता तदा ददृशुश्चाश्रमे रामन स्वर्गच्युतमिवाम्रम। 16 इस प्रकार शोक से आर्त हुई कौसल्या को उस समय उनकी सौतें समझा बुझाकर उन्हें आगे ले गईं। आश्रम पर पहुंचकर उन सब ने श्रीराम को देखा, जो स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। 16 तम भोगः संपरित्यक्त राम संप्रेक्ष्य मातरा आर्ता मुमुचु श्रूणि सस्वरन शोककर्षिताः। 17 भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्रीराम को देखकर उनकी माताएं शोक से कातर हो गईं और आर्त भाव से फूट फूट कर रोती हुई आंसू बहाने लगी। 17 तासा रामः समुत्थाय जगराह चरणाम्बुजान मातृणा मनुजव्याग्रह सवासा सत्य संगरह। 18 सत्य प्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ श्रीराम माताओं को देखते ही उठकर खड़े हो गए और बारी बारी से उन सबके चरणाविंदों का स्पर्श किया। 18 ताः पाणिभिः सुखस्पर्शेर्मरिदंगुलित लह शुभया ब्रह्मार्जु रजः पृष्ठाद रामस्यायत लोचना। 19 विशाल नेत्रों वाली माताएं स्नेहवश जिनकी अंगुलियां कोमल और स्पर्श सुखद था, उन सुंदर हाथों से श्रीराम की पीठ से धूल पोंछने लगी। 19 सौमित्रपी ताः सर्वा मातृः संप्रेक्ष्य दुःखिता अभ्यवाद्यदासक्तं शनय रामादंतरम। 20 श्रीराम के बाद लक्ष्मण भी उन सभी दुखिया माताओं को देखकर दुखी हो गए और उन्होंने स्नेहपूर्वक धीरे धीरे उनके चरणों में प्रणाम किया। 20 यथा रामे तथा तस्मिन् सर्वा ववृतिरे स्त्रिया वृत्तिं दशरथात् जाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे। 21 उन सब माताओं ने श्रीराम के साथ जैसा बर्ताव किया था वैसे ही उत्तम लक्षणों से युक्त दशरथ नंदन लक्ष्मण के साथ भी किया। 21 सीतापि चरणंस्ता सामुपसंगृह्य दुःखिता श्वश्रूनामश्रुपूर्णाक्षी संबभुवाग्रतः स्थिता। 22 तदंतर आंसुभरे नेत्रों वाली दुखिनी सीता भी सभी सासुओं के चरणों में प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गई। 22 ता परिष्वज्य दुःखार्ता माता दुहित्रन यथा वनवासकृतां दीना कौसल्या वाक्यम ब्रतीत। 23 तब दुख से पीड़ित हुई कौसल्या ने जैसे माता अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती है, उसी प्रकार वनवास के कारण दीन दुर्बल हुई सीता को छाती से चिपका लिया और इस प्रकार कहा। 23 वैदेहराजन्य सुता स्नुषा दशरथस्य च रामपत्नी कथन दुखंड संप्राप्ता विजने वने। 24 विदेहराज जनक की पुत्री राजा दशरथ की पुत्रवधू तथा श्रीराम की पत्नी इस निर्जन वन में क्यों दुख भोग रही है। 24 पद्मात्पसंतप्तं परिक्लिष्टमिवोत्पलम् कांचनम रजसा ध्वस्तं क्लिष्टं चंद्रमिवाम्बुदयः। 25 बेटी तुम्हारा मुख धूप से तपे हुए कमल, कुचले हुए उत्पल, धूल से ध्वस्त हुए सुवर्ण और बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति श्रीहीन हो रहा है। 25 मुखं ते प्रेक्ष्यमाशोको दहत्यग्निरिवाश्रयम् भृशन् मनसि वैदेही व्यसनार्निसंभवः। 26 विदेहनदिने जैसे आग अपने उत्पत्ति स्थान काष्ठ को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे इस मुख को देखकर मेरे मन में संकटरूपी अरण्य से उत्पन्न हुआ यह शोकानल मुझे जलाए देता है। 26 ब्रुवन्त्यामिव मार्तायां जनन्या भर्ताग्रजः पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः। 27 शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय भरत के बड़े भाई श्रीराम ने वसिष्ठ जी के चरणों में पड़कर उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया। 27 पुरोहित्स्याग्निस्मस्य तस्य वै बृहस्पतिरिन्द्र इवाम्राधिपः
प्रगृह्य पादो सुसमृद्ध तेजस सहैव तेनुपविवेश राघव 28। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार अग्नि के समान बढ़े हुए तेज वाले पुरोहित वशिष्ठ जी के दोनों पैर पकड़कर श्रीरामचंद्र जी उनके साथ ही पृथ्वी पर बैठ गए। 28। ततो जघन्य सहितः स्वमंत्रभ्यः पुरप्रधानैश्च तथैव सैनिकैः जनेन धर्मज्ञत्मेन धर्मवानुपविष्टो भरतस्तदाग्रजम 29। तदंतर धर्मात्मा भरत एक साथ आए हुए अपने सभी मंत्रियों, प्रधान पुरवासियों, सैनिकों तथा परम धर्मज्ञ पुरुषों के साथ अपने बड़े भाई के पास उनके पीछे जा बैठे। 29। उपोपविष्टस्तु तदातिवीर्यवांस्तपस्विवेशन समीक्ष्य राघवम् श्रिया ज्वलंतम भरतः कृतांजलिर्यथा महींद्र प्रयतः प्रजाप्तिम 30। उस समय श्रीराम के आसन के समीप बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी भरत ने दिव्य दीप्ति से प्रकाशित होने वाले श्री रघुनाथ जी को तपस्वी के वेश में देखकर उनके प्रति उसी प्रकार हाथ जोड़ लिए जैसे देवराज इंद्र प्रजापति ब्रह्मा के समक्ष विनीत भाव से हाथ जोड़ते हैं। 30। किमेश वाक्यम भरतोद्य राघवम प्रणमय सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति इतीव तस्यार्य जनस्य तत्वतो बभूव कौतूहलमुत्तमं तदा 31। उस समय वहां बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में यथार्थ रूप से यह उत्तम कौतूहल सा जाग उठा कि देखें ये भरत जी श्रीरामचंद्र जी को सत्कारपूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम रीति से उनके समक्ष क्या कहते हैं। 31। स राघव सत्यधृतिश्च लक्ष्मणो महानुभावो भरतश्च धार्मिकः वृताः सुहृद्भिश्च विरेजिरे ध्वरे यथा सदस्यः सहितास्त्रयोग्नयः 32। वे सत्य प्रतिज्ञ श्रीराम, महानुभाव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा भरत के तीनों भाई अपने सुहृदों से घिरकर यज्ञशाला में सदस्यों द्वारा घिरे हुए त्रिविध अग्नियों के समान शोभा पा रहे थे। 32। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकांडे चतुर्दिक्षतमः सर्ग 104। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 104वां सर्ग पूरा हुआ। 104। कल अयोध्याकांड सर्ग 105 श्लोक 1 से 46 में भरत पुनः श्रीराम से अयोध्या लौटकर राज्य संभालने की प्रार्थना करेंगे। श्रीराम उन्हें जीवन की अनित्यता, पिता की मृत्यु पर अतिशोक न करने की शिक्षा और पितृआज्ञा पालन का अपना अटल निर्णय बताएंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 104 श्लोक 1 से 32 में माताओं का यह करुण मिलन, श्रीराम लक्ष्मण सीता की चरण वंदना और गुरु विनय का यह प्रसंग आपके हृदय को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग अयोध्याकांड सर्ग 105 श्लोक 1 से 46 में भरत और श्रीराम के बीच अत्यंत गहरा धर्म संवाद सामने आएगा। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।